अहद के मैदान में तीर बरस रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतरे में थे। एक शख्स आगे बढ़ा। उसने अपनी पीठ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर ली। तीर पीठ में पैवस्त होते रहे, लेकिन वो हला नहीं। वो शख्स कौन था? आज उसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं आपको इसी गुमनाम हीरो की कहानी सुनाता हूं। मदीना की एक आम सी गली, ना कोई बड़ा घर, ना कोई बड़ा नाम, ना कोई बड़ी दौलत। एक सीधा सादा आदमी जो अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसका नाम था समाक बिन खरशा, लेकिन दुनिया उसे अबू दुजाना के नाम से जानती है। लोग कहते हैं कि आम दिनों में अबू दुजाना बिल्कुल आम आदमी थे, हंसते बोलते सबसे मिलते। लेकिन जब आज़ान जिहाद होती, अबू दुजाना बदल जाते थे। जब वो एक पुरानी सुर्ख पट्टी बांधते तो सहाबा कहते, आज दुश्मन का अल्लाह ही हाफिज है। सुना 3 हिजरी, खबर आई कि कुरैश का लश्कर आ रहा है। 3000 सिपाही, हर तरफ तैयारी शुरू हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में एक तलवार उठाई, चमकती हुई तेज धार तलवार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ देखा और फरमाया, कौन है जो इस तलवार का हक अदा करेगा? एकदम सन्नाटा छा गया। फिर हाथ उठने लगे। हजरत उमर, हजरत अली, हत्ता कि हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार नहीं दी। सब हैरान थे कि आखिर किसे मिलेगी ये तलवार। तभी अबू दुजाना उठे, सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसका हक अदा करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या हक अदा करोगे? अबू दुजाना ने आंखों में आंखें डालकर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तलवार उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक ये टूट ना जाए या दुश्मन का काम तमाम ना हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उनके हाथ में दे दी। अबू दुजाना ने वो तलवार थामी, फिर अपनी सुर्ख पट्टी निकाली और सर पर बांध ली। अहद का मैदान। दोनों लश्कर आमने सामने खड़े थे। अबू दुजाना ने सुर्ख पट्टी बांधी और मैदान की तरफ चल पड़े। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने देखा कि अबू दुजाना अकड़ कर चल रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चाल अल्लाह को नापसंद है, सिवाय उस जगह के। अबू दुजाना दुश्मन की सफ़ों में घुसे और वो तलवार ऐसी चलाई कि दुश्मन की सफ़ों की सफ़ें तहस नहस हो गई। लेकिन उस दिन एक ऐसा लम्हा आया जो अबू दुजाना को हमेशा के लिए तारीख में अमर कर गया। लड़ाई अपने जोरों पर थी। अबू दुजाना एक दुश्मन के पीछे गए, तलवार उठाई, वार करने लगे। लेकिन जब करीब पहुंचे तो देखा कि सामने औरत है, हिंद बिन्त उतबा, वही जो मुसलमानों के खिलाफ लोगों को उकसा रही थी। अबू दुजाना की तलवार हुआ में रुकी रही। 1 लम्हा, 2 लम्हे, फिर उन्होंने तलवार वापस कर ली। बाद में जब साहबा ने पूछा, अबू दुजाना तुमने वार क्यों नहीं किया? उन्होंने सादा सा जवाब दिया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार को औरत के खून से नापाक नहीं करना था। सोचें, मैदान जंग में जहां खून बह रहा है, तीर चल रहे हैं, एक शख्स वहां भी अपने उसूल नहीं भूला। ये थे अबू दुजाना, मैदान में शेर लेकिन दिल से इंसान। जंग का रुख बदल गया। मुसलमानों में से कुछ लोगों ने गलती की, पहाड़ की घाटी छोड़ दी। दुश्मन ने पीछे से हमला कर दिया। मुसलमान मुंतशिर हो गए। हर तरफ अफरा तफरी थी। तीर हर सिमत से आ रहे थे और इस अफरा तफरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतरे में थे। बस चंद सहाबा थे जो डटे रहे।
अबू दुजाना उन्हीं में से थे। उन्होंने जो किया वो आज भी सोचें तो आंखें भर आती हैं। अबू दुजाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आ गए। उन्होंने अपनी पीठ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर ली। तीर आते रहे, पीठ में लगते रहे, लेकिन अबू दुजाना हिले नहीं, झुके नहीं, पीछे नहीं हटे। वो ढाल बन गए थे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। उस दिन अबू दुजाना के जिस्म पर कई जख्म थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक इत्मीनान था जो बयान नहीं हो सकता। अबू दुजाना रजी अल्लाहु अन्हु का नाम तारीख ने छुपा लिया, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका नाम लिखा है। आज आपकी जिंदगी में भी अहद के मैदान हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, तकलीफें हैं। अबू दुजाना की तरह बस एक काम करें, सुर्ख पट्टी बांधें, यानी यकीन बांधें और मैदान में उतर जाएं। अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी तो इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज हिम्मत की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे मजीद छुपे हुए हीरोज की कहानियां लाऊं तो कमेंट में लिखें हीरो।